Hello everyone. Today we are going to start the 7th chapter of class 6th, that is things around us. In this chapter we will discuss about the various characteristics of living things and what are the basic difference between living and non-living things. There are a number of different things around us like trees, cow, horses, sparrows, crow, insects, people, chairs, table, rocks, stones, soil, water, air, mushrooms. But how do we these things distinguish which of these things are living and which of these things are non-living? So, here are some basic characteristics of living things like nutrition, respiration, growth, excretion, reproduction, movement, response to stimuli, cellular organization. ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग थिंग्स का है. इस कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम लोग ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा थिंग्स जो है वो लिविंग है और कौन सा थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग है. जैसे कि अभी हमने ये सारे जो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाए कि ट्रीज, कॉ, हॉर्सेस, स्पैरोज, क्रो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है. तो हम कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? इसलिए यहाँ पे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं लिविंग थिंग्स का. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोई थिंग्स में अगर आपको नज़र आ रहा है, ये शो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? लिविंग. और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं फॉलो हो रहा है तो हम उस थिंग्स को क्या कहेंगे? नॉन लिविंग. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए ट्रीज़ दिया गया है. तो ट्रीज़ जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह लीफ में होता है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं. तो न्यूट्रिशन शो कर रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग्स का है, तो हम लोग ट्रीज़ को लिविंग कह सकते हैं. ट्रीज़ में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रीज़ ग्रोथ करते हैं, ट्रीज़ में भी आपके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपके सीक्रेट होते हैं, एक्सक्रीट भी होते हैं. तो ये सारे जो यहाँ पे, लेकिन ट्रीज़ जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ वो ग्रोथ करते हैं. लेकिन इन एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके यहाँ पे जितने भी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए उनमें से एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रीज़ शो कर रहे हैं. इसलिए हम लोग ट्रीज़ को क्या बोल सकते हैं? लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं. कॉ क्या है? एनिमल है. उसमें भी ये भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, कॉ भी ग्रोथ करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस भी होता है, जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो परफॉर्म होते हैं इनमें. कॉ भी जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं कि कोई भी जो आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहा है, जैसे कि अचानक से जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं और उसे हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं. जैसे कि आपको ठंड लग रहा है, आपको गर्म लग रहा है, तो ये सारी जो फीलिंग है वो क्या है? एक आपका एक्सटर्नल सिग्नल है जो हमारा बॉडी जो है वो फील करता है और उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग रिस्पॉन्स शो करते हैं. तो कॉज वगैरह को भी जो है वो ठंड लगता है, गर्म लगता है, ये भी आपके शॉक वगैरह जो होते हैं वो आपके फील कर सकते हैं. तो ये इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स भी शो करेंगे. इनका बॉडी जो है वो भी सेल का बना हुआ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, तो कॉज क्या हो जाएंगे? लिविंग. उसी तरह हॉर्स भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. हॉर्स में जो है वो रिप्रोडक्शन होता है, कॉज भी है जो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो रिप्रोड्यूस कहने का मतलब क्या है? कि अपने जैसे यंग वंस को वो जन्म दे रहे हैं. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं. तो ये भी हॉर्स भी क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएंगे. स्पैरोज भी क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा. क्रो भी क्या हो जाएंगे? लिविंग हो जाएंगे. छोटा सा इंसेक्ट वगैरह भी क्या है? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, वो भी लिविंग हो जाएंगे. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं चेयर की, टेबल की, तो क्या चेयर जो है वो खुद उठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है? नो. तो इसलिए या फिर चेयर में अगर हम लोग देखेंगे कि चेयर क्या रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, चेयर क्या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं. तो इसलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे लिविंग थिंग्स के हैं, इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेयर या टेबल जो है उनमें अप्लाई नहीं हो रहा है.
तो इसलिए चेयर और टेबल को हम लोग लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे, हम लोग उसे क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। उसी तरह आपका वाटर, सॉइल, एयर, स्टोन, ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। टेलीविज़न भी क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को ईजिली हम लोग जो है सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, तो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका है ईटिंग एंड फीडिंग। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो जितने भी नेचर में जो लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हर लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो उन्हें फूड चाहिए, तभी वो ग्रोथ कर पाएंगे। प्लांट्स को हमने क्या कहा था कि प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं वो लिविंग है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके ये अपना खाना जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को वो यूज करके वो ग्रोथ करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और इनका जो पार्ट है वो ग्रोथ करता है। तो प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो वो ग्लूकोज को प्लांट ही यूज अप करता है, तो प्लांट को भी खाना चाहिए। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स प्लांट्स की तरह खुद से खाना प्रिपेयर नहीं करता है, लेकिन वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे वो डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वो अपना खाना किसी दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करते हैं या फिर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन खाना तो इसे चाहिए। तो इसलिए चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, हर लिविंग थिंग्स को सर्वाइवल के लिए उसे क्या चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। इसलिए न्यूट्रिशन जो है वो आपका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स।